हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लासेस। तो दोस्तों, मैं आज आपको क्लास 10th की प्रथम चैप्टर रियल नंबर, जिसे हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, इसमें एक प्रमेयिका यूक्लिड है। उस प्रमेयिका को आज मैं आपके बीच में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन मेथड क्या कहता है? किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, जो दो पूर्ण संख्या q और r से इस प्रकार विद्यमान हो गई जिसमें a की वैल्यू के बराबर b और q को जब गुणा करके और उसमें r की वैल्यू जोड़ देंगे तो वो क्या होता है, a के बराबर हो गया। और कहता है कि जहाँ पे r की जो वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है या तो 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से कभी कम नहीं हो सकती। और जो b की वैल्यू है वो 0 से भी बड़ी रहेगी और जो r की वैल्यू रहेगी वो उससे हमेशा बड़ी रहेगी। यही उसका कहना का मतलब है। दोस्तों, ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, एक एग्जांपल ले रहे हैं। दोस्तों, एक एग्जांपल मान लीजिए, दो नंबर ले रहे हैं। मान लीजिए 35 ले रहे हैं और 4 ले रहे हैं। तो क्या करें, इसमें जो सबसे छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या में डिवाइड कर रहे हैं। तो 35 में हम 4 से जब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के पश्चात 4 पच्चीस 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 32 आएगा। 32 आने के बाद यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उन्होंने जब देखा कि जब इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो गया, 8 हो गया। इसे क्या कहते हैं, भागफल। इसे क्या कहते हैं, शेषफल, जिसे इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। भागफल को कोडियंट और इसको भाजक इसको भाज्य कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब डिवाइड किया तो सोचा कि अब तो ये कर दिए डिवाइड, लेकिन इसको कैसे चेक करें कि ये डिवाइड मेरा सही है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मान लो यहाँ 4 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं, अब इसका उल्टा कर दिया। इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 को, इस 5 में से 2 को घटाए हैं तो 3 आया। क्या किया, 3 को जोड़ दिया। तो क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 4 × 8 अब प्लस 3। जब करने के बाद उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, 35, ये नंबर इस नंबर के बराबर आ गया। जो हम इसको इस तरह हल करने के बाद जब किए तो क्या हुआ, वो भाज्य के बराबर आ गया। तो उन्होंने इसी के अनुसार एक सूत्र, फार्मूला को डेवलप किया कि जब हम किसी संख्या में दो पूर्णांकों में छोटे पूर्णांक से बड़े पूर्णांक में जब डिवाइड करते हैं तो जो उसका भागफल आता है और उसका जिस शेषफल आता है, उसमें भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करके और शेषफल को जोड़ देते हैं तो वह उस संख्या के, बड़ी संख्या के बराबर हो जाता है। तो इसी के रूप में उन्होंने एक फार्मूला बताया कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। बस इसी फार्मूला को उन्होंने डेवलप किया। इसी फार्मूला के द्वारा हम किसी भी भाग विधि को चेक कर सकते हैं कि हम भाग किए हैं तो भाग सही है कि नहीं है। इसके द्वारा हम उसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए भाज्य को हम a मान ले रहे हैं और भाजक को हम b मान ले रहे हैं और भागफल को हम q मान ले रहे हैं और इसको r मान ले रहे हैं। तो उन्होंने जब देखा कि क्या किया कि जो ये है b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू 8 है, ये क्या है, 3 है, r की वैल्यू से हमेशा बड़ी हो रही है। आप ऐसे कई डिवाइड करेंगे तो करने के बाद इसकी वैल्यू कभी इससे बड़ी, इसकी वैल्यू इससे कभी छोटी नहीं हो सकती। ये हमेशा इससे हमेशा छोटी रहेगी। और उन्होंने डिवाइड करके ऐसे चेक किया। तो मान लीजिए इस फार्मूले पर उसको रख कर देखें, एक की जगह क्या है, 35, b की जगह क्या है, 8 और q की जगह क्या है, p की जगह 4 है, सॉरी b की जगह 4 और इसकी जगह है 8 अब प्लस 3। तो ये 35 = 35 आ जा रहा है, ये इक्वल हो जा रहा है।
बस यही भाग विधि को चेक करने के लिए उन्होंने एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बनाई। इसके द्वारा हम और अन्य तरीके से इसका यूज करेंगे। अभी आगे हम इस पे एक आध दो एग्जांपल अभी बताएंगे, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। दूसरे भाग में इस चीज़ को जो क्या इसको नहीं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो इसको बता दे। इसको बताने का मतलब क्या है कि जीरो जो आर की वैल्यू है, जो रिमाइंडर है, ये कभी या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन जीरो से कभी कम नहीं हो सकता, अर्थात माइनस कभी नहीं हो सकता है। और फिर इसके बाद जो ग्रेटर देन बी कर दिया है, जो वी की वैल्यू है ये रिमाइंडर से हमेशा बड़ी रहेगी। यही इसके कुछ शर्त थे। इसी शर्त पे उन्होंने यूक्लिड विभाजन, जिसे हम 8 से भाग देने पे और भागफल 7 और शेषफल 4 प्राप्त हो। तो दोस्तों इसके लिए हमें यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करना पड़ा। यूक्लिड प्रमेयिका क्या कहता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें जीरो की वैल्यू आर से बड़ी, आर से छोटी होगी या तो उसके बराबर होगी, जो आर की वैल्यू हो बी से छोटी होगी। इसे या इस तरह लिख सकते हैं, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों इस नंबर को इस पे हम पुट करते हैं। तो दोस्तों जिससे हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक। भाजक क्या हो गया 8 गुणे, अब भागफल क्या हुआ 7 दिया ही है, अब प्लस शेषफल कितना दिया है 4। बस तो इसको हल करना है, 8 से 56 अब प्लस 4, वो संख्या क्या हो गई 60। भाज्य की जगह या ए इक्वल टू 60, उस संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं, ए इक्वल टू 60, ए की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों यही प्रमेयिका की, इस प्रमेयिका की यूज से हम इस प्रकार के सवाल को हम हल कर सकते हैं। दोस्तों